जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम लल्लन टॉप क्लास है। दोस्तों आज हो चुका है 2 जुलाई और आपकी जानकारी के लिए बता दें सीआरपीएफ ट्रेडमैन का आज कहीं भी कोई भी एग्जाम नहीं है। आपका एग्जाम 3 जुलाई को है। लेकिन अगर आपका भविष्य में एग्जाम है तो आज की क्लास को आप देख कर जाएगा। 100% आपकी परीक्षा में यहाँ से 2 से 3 सवाल आपको देखने को मिलेंगे। आपकी परीक्षा में बिल्कुल जैसे सवाल आपकी परीक्षा में आ रहे हैं वैसे ही सवाल लेकर आया हूं। सारे सवालों को आप अपनी कॉपी के अंदर नोट करते चलिएगा। 100% आपकी आज की क्लास से 2 से 4 सवाल आपको दोस्तों नंबर दिलाने वाले हैं आपकी परीक्षा में। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, देखते हैं अपने सारे सवाल। दोस्तों उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत कब हुई थी? 1 मई 2016 को, 10 अगस्त 2021 को, 22 जनवरी 2015 को या 28 अगस्त 2014 को? तो आपको नोट करके रखना है उज्ज्वला योजना 2.0। आपको याद रखना है ये शुरू हुई थी 10 अगस्त 2021। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसको आप ध्यान में रखें। और दोस्तों कहां से शुरू हुई थी? महोबा उत्तर प्रदेश। इसको भी आप लिखेंगे, कहां से शुरू हुई थी? महोबा उत्तर प्रदेश। बात करते हैं उज्ज्वला योजना। अगर आपसे पहली वाली उज्ज्वला योजना पूछे तो आपको ध्यान में रखना है 1 मई 2016 को। कहां से शुरू हुई थी? बलिया उत्तर प्रदेश। आपको याद होगा एलपीजी गैस कनेक्शन बांटना इस योजना का उद्देश्य था। 22 जनवरी 2015 दोस्तों इसको कौन सी योजना शुरू हुई थी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। कौन सी? बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कहां से हुई थी? पानीपत हरियाणा से हुई थी। और दोस्तों कब हुई थी? 22 जनवरी 2015 को। 28 अगस्त 2014 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, जन धन योजना यानी कि दोस्तों वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना कब की है? 28 अगस्त 2014। इनको भी आप नोट कर लें। अब दोस्तों 1 से 2 नाम मैं आपको और बताता हूं, वो भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों सौभाग्य योजना यानी कि सहज बिजली हर घर योजना, ये कब की है? 25 सितंबर। इसको आप नोट करेंगे अपनी कॉपी में, 25 सितंबर 2014 की है। इसको आप लिख के रखेंगे। और दोस्तों मेक इन इंडिया प्रोग्राम ये कब शुरू हुआ? 25 सितंबर 2014। ये भी दोस्तों 25 सितंबर, दोस्तों माफ कीजिएगा 25 सितंबर 2017। 25 सितंबर 2017। कौन सी वाली दोस्तों? सौभाग्य योजना यानी कि सहज बिजली हर घर योजना, ये कब की है? 25 सितंबर 2017। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए मेक इन इंडिया प्रोग्राम ये कब चलाया गया था? 25 सितंबर 2014। 25 सितंबर 2014 ये क्या हुआ? मेक इन इंडिया प्रोग्राम। ये कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो मैंने आपको नोट करा दी। एक ना एक सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा आपसे। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? मणिपुर, असम, गुजरात, केरल। तो आपको ध्यान में रखना है लोकटक झील ये किस राज्य में स्थित है? ये मणिपुर में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों आप सब जानते हैं कि मणिपुर अभी हाल ही में कितना ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। वहां पर कितनी जबरदस्त तरीके से संघर्ष चल रहा है। कुकी और मैती समुदाय को लेकर कितना जबरदस्त वहां पर संघर्ष जारी है। दोस्तों मणिपुर से सवाल बन सकता है आपकी परीक्षा में, तो आपको ध्यान में रखना है मणिपुर के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? एन वीरेन सिंह। एन वीरेन सिंह। और मणिपुर इसकी दोस्तों विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 60 सीटें हैं। इसको भी आपको नोट कर लेना है। बहुत ही अच्छा सवाल है, आपकी परीक्षा में बन सकता है। इसके अलावा काबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? मणिपुर में स्थित है। और लाई हरोबा फेस्टिवल, कौन सा? लाई हरोबा। लाई हरोबा फेस्टिवल कहाँ का? ये भी दोस्तों मणिपुर का है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। सवाल अब तक कई बार बन चुका है आपकी परीक्षा में। इसके अलावा असम, दोस्तों असम में आपको याद होगा अंबुबाची का मेला। कौन सा? अंबुबाची का मेला कहाँ पर लगता है? असम में लगता है। और दोस्तों कौन सा मंदिर है? कामाख्या माता मंदिर है। दोस्तों असम का भारत का सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? असम में स्थित है। इसको भी आप नोट कर लें। बात करते हैं अपने अगले सवाल को लेकर। हमारा अगला सवाल पूछा गया कि गाजी की उपाधि किसे प्राप्त हुई थी? दोस्तों आपका दिल्ली सल्तनत से सवाल बनना है आपकी परीक्षा में डेली। आप दिल्ली सल्तनत बहुत अच्छी तरीके से पढ़कर जाएगा। 1 से 2 सवाल आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों गाजी की उपाधि किसके द्वारा
किसने धारण की थी, ऐसा दोस्तों सवाल आपसे पूछा गया है। तो आपको ध्यान में रखना है, इसका आंसर मैं आपको बताने वाला हूं। गियासुद्दीन तुगलक भी इसका आंसर होगा और बाबर भी इसका आंसर होगा। आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर देना है दोस्तों। ये एक ऐसा सवाल है, इसका आंसर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग देना है। अगर आपके ऑप्शन में बाबर दे के रखा है तो आप बाबर लगा कर आएंगे, अगर आपके ऑप्शन में गियासुद्दीन तुगलक दे के रखा है तो आप गियासुद्दीन तुगलक लगा कर आएंगे। ये अच्छा सवाल है, अब तक कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है दोस्तों। बहलोल लोदी ये कौन है, लोदी वंश के संस्थापक। अगर आपसे पूछ रहे हैं लोदी वंश के संस्थापक कौन है, बहलोल लोदी, इसको आप नोट करें। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अनुच्छेद 17 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, अस्पृश्यता के अंत से, उपाधियों के अंत से, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से, या शोषण के विरुद्ध अधिकार से। दोस्तों आपको याद रखना है अनुच्छेद 17 इसका किससे संबंध है, ये दोस्तों अस्पृश्यता का अंत। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। उपाधियों का अंत, ये दोस्तों कौन सी आर्टिकल में है, ये आर्टिकल नंबर 18 है। आर्टिकल नंबर 18 में क्या है, उपाधियों का अंत। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि व्यक्ति के बोलने का अधिकार, चुप रहने का अधिकार। दोस्तों राइट टू फ्रीडम यानी कि राइट टू स्पीच फ्रीडम किसमें है, आर्टिकल 19(1)(a। ये सवाल भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में कई बार बन चुका है दोस्तों। सवाल आर्टिकल नंबर 21 इसका संबंध किससे है, जल्दी से कमेंट में छाप दें, महत्वपूर्ण सवाल है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल कौन कौन से हैं, आर्टिकल नंबर 23, आर्टिकल नंबर 24 है। ये दोनों दोस्तों आर्टिकल किससे संबंधित है, शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित हैं। बेगार प्रथा, अगर आपसे सवाल में पूछा जाए बेगार प्रथा दोस्तों, अगर इसके अलावा बलात् श्रम पर रोक, इन सबका उल्लेख दोस्तों किसके अंदर है, अनुच्छेद 23 में। और छोटे बच्चों से कारखानों में कार्य नहीं कराया जाएगा, ये कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 24 है। ये दोनों दोस्तों आपको अंतर याद रखने हैं। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, 4 फरवरी, 2 फरवरी, 13 फरवरी, 22 मार्च। तो आपको दोस्तों याद रखना है विश्व कैंसर दिवस है कब मनाते हैं, ये दोस्तों 4 फरवरी को मनाते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों कैंसर किसके कारण होता है, कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि के कारण। किसकी, कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि के कारण है। और कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं, ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी, कैंसर के अध्ययन कहते हैं ऑन्कोलॉजी। इसको आप नोट करके रखेंगे, बहुत ही अच्छा सवाल है। 2 फरवरी को हम मनाते हैं विश्व आर्द्र भूमि दिवस। विश्व आर्द्र भूमि दिवस, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं, 2 फरवरी को। वर्ल्ड वेटलैंड डे, इसको आप ध्यान में रखेंगे। आपको याद होगा रामसर कन्वेंशन, कौन सा दोस्तों, रामसर कन्वेंशन कब हुआ था, 1971 को हुआ था। ये सब चीज़ें आपको पता होंगी। रामसर स्थान कहाँ पर स्थित है, ईरान में स्थित है। ये भी बात आपको थोड़ा याद रखना है, आपसे परीक्षा में बन सकता है सवाल। 13 फरवरी राष्ट्रीय महिला दिवस, क्या होता है दोस्तों, राष्ट्रीय महिला दिवस, इसको आप ध्यान में रखें। 22 मार्च आपको याद रखना है विश्व जल दिवस, जल दिवस, ये भी आपको परीक्षा में नोट करके रखना है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया कि केमांग, लोहित, सुबनश्री किसकी सहायक नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, गोदावरी नदी। यहाँ से दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण आपको नदियां मैं बताने वाला हूँ, इनको आप नोट करके रखना। अगर दोस्तों आप क्लास को पहली बार देख रहे हो तो क्लास को लाइक जरूर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट आप तक आसानी से पहुँचते रहें। 100% आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले सवाल होंगे। दोस्तों हमसे सवाल पूछा गया कि केमांग, लोहित, सुबनश्री ये सब की सब किसकी सहायक नदियां हैं, ये सब की सब हमारी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। किसकी, ब्रह्मपुत्र नदी। तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों ए बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कर लीजिएगा। केमांग हो गया, लोहित हो गया, सुबनश्री हो गया, किसकी सहायक नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र नदी की। बात करते हैं कृष्णा नदी की सहायक नदी। तो आपको याद रखना है घाट प्रभा, घाट प्रभा, माल प्रभा, माल प्रभा, मूसी नदी, मूसी नदी, और दोस्तों एक है तुंगभद्रा, तुंगभद्रा। ये सबकी सब किसकी सहायक नदियां हैं, कृष्णा नदी की। बात करते हैं दोस्तों कावेरी नदी, कावेरी नदी की हेमावती, हेमावती, हेमावती किसकी सहायक नदी, कावेरी की। दोस्तों गोदावरी की कौन कौन सी, प्राणहिता, प्राणहिता और प्रवृद्धा। ये सब की सब किसकी सहायक नदियां हैं, ये सब की सब गोदावरी की सहायक नदियां हैं। इनको आप नोट कर लें। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। रजिया सुल्तान गद्दी पर कब बैठा था। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन आपको करना है, बैठा था नहीं होगा, यहाँ पर बैठी थी होगा। क्या होगा,
बैठी थी। रजिया सुल्तान गद्दी पर कब बैठी? तो दोस्तों आपको याद रखना है रजिया सुल्तान का कार्यकाल कब से कब तक रहा था? 1236 से 1240 तक रजिया सुल्तान का कार्यकाल रहा था। दोस्तों पहली मुस्लिम शासिका थी, इसको जो गद्दी पर बैठी थी, कब बैठी थी? 1236 में। और दोस्तों इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1240 से। तो आपसे सवाल में कैसा भी पूछ सकते हैं, ये दोस्तों गद्दी पर कब बैठी? 1236 से। जो दोस्तों गद्दी से कब हटी? 1240। इनकी मृत्यु कब हुई? 1240 से। जैसा सवाल पूछे वैसा आपको आंसर लगाना है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। 44वां संविधान संशोधन किस वर्ष से संबंधित है? 1976, 1978, 1993 और 2002। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें 44वां संविधान संशोधन ये कौन से वर्ष से संबंधित है? ये दोस्तों 1978 से संबंधित है। दोस्तों हमने डिस्कस किया होता 44वें संविधान संशोधन को लेकर संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से निकालकर विधिक अधिकार में डाला गया था। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। और दोस्तों भाग कौन सा है? आपको याद रखना संपत्ति का, तो जो संपत्ति से संबंधित दोस्तों किसमें अधिकार दिया गया? भाग नंबर 12 में। ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको आप नोट कर लें। और दोस्तों आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 300A। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। 1976 इसमें क्या हुआ था? 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब का है? 1976 का है। इसके द्वारा दोस्तों हमारे संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। कितने? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। आपको याद होगा हमारे मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। फिर होता है 42वां संविधान संशोधन और दोस्तों 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा जाता है। और प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन हुआ था और 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? याद कीजिएगा, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। आर्टिकल कौन सा था? 51A। समिति कौन सी थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। उम्मीद करता हूं आपने सारे फैक्ट नोट कर लिए होंगे। बात करते हैं 1993। दोस्तों आपको याद आ रहा होगा 73वां संविधान संशोधन, 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब का है? 1992 का अधिनियम है। लागू कब हुआ था? 1993 में। किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। और पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को मनाते पंचायती राज दिवस। इसको भी आप नोट कर लें। 2002 आपको याद होगा 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A, यानी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A कौन से संविधान संशोधन से संबंधित है? 86वें संविधान संशोधन। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों असम के नए राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? लगाइएगा स्टार, आपकी परीक्षा में 100% इस स्लाइड से सवाल आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों आप सब जानते हैं कि अभी 13 राज्यों के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। तो दोस्तों एक न एक सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। असम के दोस्तों नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो आपको याद रखना है गुलाब चंद्र कटारिया। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके ऊपर आप वेरी इंपॉर्टेंट डाल लें, आपका भविष्य में कोई सा भी एग्जाम हो, आज की इस स्लाइड से सवाल बनेगा ही बनेगा। एस अब्दुल नजीर ये दोस्तों कहाँ के नए राज्यपाल बने हैं? तो आपको याद रखना आंध्र प्रदेश के नए राज्यपाल बने हैं। बी.डी. मिश्रा ये कहाँ के राज्यपाल नए बने हैं? लद्दाख के नए राज्यपाल बने हैं। इसके अलावा अनुसुईया उइके ये दोस्तों कहाँ की नई राज्यपाल बनी है? तो आपको ध्यान में रखना है ये बनी है मणिपुर की। कहाँ की? मणिपुर की। और ये सवाल हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मणिपुर वाला। उम्मीद करता हूं आपने सारे सवालों को नोट कर लिया होगा। दोस्तों सिक्किम, कुछ महत्वपूर्ण चीजें और है वो भी आप नोट कर लें। सिक्किम के नए राज्यपाल कौन बने हैं? लक्ष्मण आचार्य। इसको आप नोट करके रखें, ये सब सवाल आपकी परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। दोस्तों बिहार के कौन बने हैं? राजेंद्र आर्लेकर। और दोस्तों नागालैंड इसके कौन बने? एल गणेशन। इसको भी आप लिख लें कहीं पर। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया कि इक्ता प्रणाली की शुरुआत करने वाला शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, नूरजहां, अकबर। तो आपको दोस्तों याद रखना है इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? इल्तुतमिश ने की थी। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आइए चलते हैं अपने अगले और अति महत्वपूर्ण सवाल की ओर। हमारा दोस्तों अगला सवाल पूछा गया कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स यानी कि ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण आपको सूचकांक में नोट कराने वाला हूं, इनको आप नोट करके रखना। अगर आपसे पूछा जाए ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसको आप नोट कर लें। अब दोस्तों बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। 126वां स्थान है, ये किसके अंदर है? विश्व खुशहाली सूचकांक। ये सब दोस्तों 2023 वाले सूचकांक हैं जो नवीन सूचकांक हैं। खुशहाली सूचकांक, खुशहाली
विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 126वां स्थान है। 127वां स्थान दोस्तों ये किसके अंदर है? तो दोस्तों आपको याद रखना, जेंडर गैप इंडेक्स में कौन सा स्थान है? 127वां स्थान है। 161वां स्थान दोस्तों किसके अंदर है? प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कौन सा स्थान है? 161वां स्थान है। अब दोस्तों आपको बताता हूं मैं 108वां स्थान, अगर आपसे पूछा जाए 108वां स्थान किसके अंदर है? चुनावी लोकतंत्र सूचकांक। दोस्तों जितना मैं बोल रहा हूं इनको आप नोट कर लें कृपया करके, 100% आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे सवाल। 108वां स्थान किसके अंदर है? आपको याद रखना, चुनावी लोकतंत्र सूचकांक। अगर आपसे पूछा जाए वैश्विक आतंकवाद सूचकांक भारत का कौन सा स्थान है? 13वां स्थान है भारत का। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पे? 3रे स्थान पर है। और दोस्तों भुखमरी के मामले में भारत 107वें स्थान पर है। और दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए जलवायु प्रदर्शन सूचकांक, इसमें दोस्तों भारत कौन से स्थान पे है? ये दोस्तों 8वें स्थान पर है। ये कुछ इंडेक्स है जो मैंने आपको नोट करा दिए, इनको आप नोट कर लें। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अढ़ाई दिन के झोपड़े का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक, अकबर, नूरजहां, औरंगजेब। दोस्तों आपको बता दें अढ़ाई दिन का झोपड़ा ये किसके द्वारा बनवाया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इनको आप नोट करें। बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। दोस्तों अकबर ने क्या क्या बनवाया है? आगरा का किला, बुलंद दरवाजा, आगरा का किला, आगरा का किला और बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा, इसका निर्माण किसने कराया है? ये दोस्तों अकबर के द्वारा कराया गया है। नूरजहां, इनके द्वारा दोस्तों करवाया गया एतमा अब्दौला का मकबरा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, एतमा अब्दुल्ला का मकबरा, इसको भी आप लिख लें। दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए औरंगजेब, इन्होंने क्या करवाया? बीबी का मकबरा, इसको कहते हैं ताजमहल की भद्दी नकल। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। 22 भाषाओं का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है? अनुसूची 2, अनुसूची 4, अनुसूची 8, अनुसूची 9। यहाँ से मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण अनुसूचियाँ नोट कराने वाला हूँ जो आपकी परीक्षा में आपको नंबर देके जाएंगे, इनको आप नोट करके रखना। दोस्तों 22 भाषाओं का उल्लेख कौन सी अनुसूची में? अनुसूची नंबर 8 में है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए दोस्तों सवाल का पोस्टमार्टम करते हैं, पूरी जानकारी आपको देते हैं। अनुसूची नंबर 2, यहाँ पर दोस्तों अनुसूची नंबर 2, इसमें क्या है तो आपको ध्यान में रखना, वेतन भत्ते, वेतन भत्तों का उल्लेख कौन, यहाँ पर दोस्तों जो पेंशन हो गई, वेतन भत्ते हो गए, इनका सबका उल्लेख कौन से अनुसूची में? अनुसूची नंबर 2 में है। अनुसूची नंबर 3, इसमें क्या है? अनुसूची नंबर 3 में क्या है? शपथ। और अनुसूची नंबर 4, इसमें दोस्तों क्या है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन, इसको आप लिख लेंगे, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। अनुसूची नंबर 5, इसमें क्या है? शेड्यूल एरिया इसका गठन है। अनुसूची नंबर 6, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, अनुसूची नंबर 6 में क्या है? असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, इन 4 राज्यों का उल्लेख कौन से अनुसूची में? अनुसूची नंबर 6। कौन कौन से? असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। अनुसूची नंबर 7, इसमें दोस्तों क्या दिया हुआ है तो आपको ध्यान में रखना है, संघ राज और समवर्ती सूची की अवधारणा। और अनुसूची नंबर 8 मैंने आपको बता दिया। अनुसूची नंबर 9, इसमें दोस्तों क्या है? ये भूमि सुधार से संबंधित है, पहला संविधान संशोधन। और अनुसूची नंबर 10, इसमें किसका उल्लेख है? 52वां संविधान संशोधन 1985। ये सब अनुसूचियां मैंने आपको 10 की 10 नोट करा दी, इनको आप नोट कर लेना, एक ना एक सवाल आपकी परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाएगा। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों नवीन नियुक्ति से बहुत ही ललन टॉप सवाल। प्रवीण सूद, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, AK मोहंती, सिद्धार्थ मोहंती, ये चारों दोस्तों नाम हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे आगामी सारी परीक्षाओं के लिए। दोस्तों केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, इसके नए अध्यक्ष किसको बनाया गया है? ये दोस्तों प्रवीण सूद जी को बनाया गया है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ये कौन बने हैं? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। कौन बने हैं? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, ये कौन बने हैं? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। दोस्तों आपको याद होगा केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, ये इसकी स्थापना कौन सी समिति की सिफारिश हुई थी? संथानम समिति की सिफारिश पर हुई थी, इसको आप नोट कर लें। AK मोहंती, ये दोस्तों कौन बने हैं? AK मोहंती परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन बने? AK मोहंती। और सिद्धार्थ मोहंती कौन बने? LIC के नए अध्यक्ष,
LIC के नए अध्यक्ष। और LIC का अधिनियम कब का है? 1956 का है। उम्मीद करता हूँ ये चारों नवीन नियुक्तियां आपने नोट कर ली होंगी। कमेंट करके बताएं नीति आयोग के वर्तमान में कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं, इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। बृहदेश्वर मंदिर किस वंश के शासक के द्वारा बनवाए गए? इस सवाल के ऊपर आप स्टार लगा लें, आपकी परीक्षा में आपको नंबर देके जाएगा ये सवाल। दोस्तों बृहदेश्वर मंदिर, इसका निर्माण किस वंश के शासक के द्वारा कराया गया था? राष्ट्रकूट वंश, चोल वंश, चंदेल शासक, गंग वंश। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। दोस्तों बृहदेश्वर मंदिर ये कौन से वंश के शासक द्वारा बनवाया गया है? तो आपको याद करके रखना है, ये चोल वंश के शासक के द्वारा बनवाया गया है। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप नोट कर लें। और बृहदेश्वर मंदिर दोस्तों कहां पर स्थित है? तंजावुर, तमिलनाडु। तंजावुर, तमिलनाडु। इसको आप नोट करके रखें, आपकी परीक्षा में आपको नंबर दिलाएगा। और दोस्तों चोल वंश के कौन से शासक ने बनवाया था? राजराज प्रथम। राजराज प्रथम। अब बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। राष्ट्रकूट वंश, इन्होंने दोस्तों एलोरा के मंदिर बनवाए थे। एलोरा के मंदिर, एलोरा के मंदिर किसके द्वारा बनवाए गए? राष्ट्रकूट वंश के द्वारा बनवाए गए थे। और दोस्तों कौन थे एलोरा? कृष्ण फर्स्ट के द्वारा बनवाए गए। ये जो मैं नोट कर रहा हूं इनको आप नोट कर लें। चंदेल शासक, इनके द्वारा दोस्तों क्या बनवाए गए थे? खजुराहो के मंदिर। खजुराहो के मंदिर किसके द्वारा बनवाए गए? चंदेल शासक। और दोस्तों चंदेल शासक कौन सी शैली में बने हुए हैं? ये दोस्तों पंचायतन शैली में बने हुए हैं। अब दोस्तों बात करते हैं गंग वंश। गंग वंश के द्वारा दोस्तों कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया गया है। ये सवाल पूछा भी गया आपकी परीक्षा में। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनवाए गए? गंग वंश के शासक के द्वारा बनवाए गए हैं। और कौन है दोस्तों? नरसिंहदेव फर्स्ट, इनके द्वारा बनवाया गया है। इसको आप नोट करके रखें। दोस्तों ये कुछ सवाल थे जो दोस्तों आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं। इस क्लास को आप देख कर जाएं, 100% आपकी परीक्षा में 8 से 10 सवाल आपको देखने को मिलेंगे। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट आप तक आसानी से पहुँचते रहें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इसकी लिंक मैंने दोस्तों आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। वहां से दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और दोस्तों वहां पर इसकी पूरी PDF आपको वहां पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। मिलते हैं आने वाली अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।